Good morning, children. Now I teach you lesson 4, English grammar lesson 4. One and more than one. एक और एक से ज़्यादा. More than one मतलब एक से ज़्यादा. One means एक हो गया and more than one मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है. When there is one of something, it is said to be in the singular form. अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर एक है तो हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. सिंगुलर मीन्स एक वचन. एक वचन किसी भी एक चीज़ को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं. When there is more than one of something, it is said to be in the plural form. अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ है, more than one मीन्स अभी बताया मैंने एक से ज़्यादा. तो एक से ज़्यादा समथिंग, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है, इट इज़ सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म. तो हम लोग उसको प्लूरल फॉर्म में लेते हैं. प्लूरल फॉर्म क्या बोलते हैं उसको? प्लूरल फॉर्म. प्लूरल मीन्स बहुवचन, एक से ज़्यादा. एक से ज़्यादा उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लूरल. और प्लूरल का एक शब्द होता है बहुवचन. बहुवचन. ठीक है. और सिंगुलर मीन्स एक वचन. तो वन एंड मोर देन वन, एक और एक से ज़्यादा. आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. नाउ लेट्स वन और मोर देन वन, राइट इन द ब्लैंक्स. लुक एट दिस पिक्चर. चिल्ड्रेन, पिक्चर देख रहे हो तुम सभी. इसमें तुम्हें अब बताना है कि कौन सा वन है और कौन सा मोर देन वन है. विच आर वन एंड विच आर मोर देन वन. Do you understand? What is this? This is a star. And how many? One. तो ये किस में आ जाएगा? वन में. कितना स्टार दिख रहा है हमें पिक्चर में? वन दिख रहा है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन है. ठीक है. Look at this. This is ball. This is ball. How many balls? Only one balls. तो ये क्या हो गया? वन में आ गया. एक है तो वन में आ गया. वन वाली चीज़ को हमने क्या बताया? सिंगुलर. क्या बोलेंगे उसको? सिंगुलर. तो ये सिंगुलर नाउन में आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर लिप्स. दीज आर लिप्स. हाउ मेनी लिप्स? देयर आर 3 लिप्स इन दिस पिक्चर. देयर आर 3 लिप्स इन दिस पिक्चर. तो ये एक है या एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा हो गया. मोर देन वन. मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा. हाँ. तो कितने लिप्स हो गए? 3 लिप्स हो गए. तो ये वन में आएगा कि मोर देन वन में आएगा? मोर देन वन. किस में आएगा? मोर देन वन में. वेरी गुड. नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट आर दिस? दीज आर पेंसिल्स. व्हाट आर दिस? दीज आर पेंसिल्स. हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर हियर? देयर आर 3 पेंसिल्स. देयर आर 3 पेंसिल्स. तो कितने पेंसिल्स दिख रहे हैं हमें? 3 पेंसिल दिख रहे हैं. तो ये क्या हो गया? वन है कि मोर देन वन है? क्या है बताओ? वन कि मोर देन वन? मोर देन वन. मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा. ठीक है. तो ये किस में आएगा? किस फॉर्म में इसको बोलेंगे? सिंगुलर फॉर्म में कि प्लूरल फॉर्म में? हाँ, इसको बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में. क्या है ये? प्लूरल फॉर्म में. मोर देन वन प्लूरल फॉर्म में. और सिंगल जो हो गया, वन हो गया, वो हो गया सिंगुलर फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज ए कप. हाउ मेनी कप्स आर हियर? हियर आर 1 कप. तो क्या हो गया? ये एक कप है तो किस में आएगा? किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में. किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में. एंड हाउ मेनी टॉफीज आर हियर? हियर आर 1 2 3 टॉफीज. तो ये किस में आ जाएगा? मोर देन वन. वन है या मोर देन वन? मोर देन वन. एक से ज़्यादा. हाँ. इसका क्या फॉर्म हो जाएगा? किस फॉर्म में आएगा ये? प्लूरल फॉर्म में. ठीक है. प्लूरल फॉर्म में. एंड लुक एट दिस. Look at this here. What is this? This is, what are these? These are birds. These are birds. How many birds? There are 2 birds in this picture. तो इस तस्वीर में 2 चिड़िया दिख रही है, यानी मोर देन वन. वन है या मोर देन वन? मोर देन वन. एक से ज़्यादा 2 दिख रही है तो मोर देन वन हो गया. मोर देन वन किस में आ जाएगा तुम्हारा? किस फॉर्म में आ जाएगा? अब तुम बताओ किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में? बिल्कुल सही. प्लूरल फॉर्म में. किस में आएगा?
प्लूरल फॉर्म में। Look at this picture. What is this? This is a balloon. This is a balloon. How many balloons are here? Here are one balloon. How many balloon? One balloon. तो ये किस में आ गया? One balloon सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में। Next, look here. We can turn one into more than one by adding s. हम किसी भी एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ में जब उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें उस वर्ड में हम लोग एस को ऐड करते हैं। एस को ऐड करेंगे तो वो मोर देन वन हो जाएगा। जैसे कितनी बिल्ली दिख रही है? एक बिल्ली दिख रही है, तो वन कैट एक बिल्ली। और यहाँ हाउ मेनी कैट्स? 3। तो अब यहाँ हम लोग कैट नहीं भूलेंगे, इसको 3 कैट्स CAT में हम लोग एस को ऐड कर दिए। ठीक है, ये कैट वर्ड में हमने ये एस वर्ड को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? कैट्स। क्या हो गया? कैट्स। तो मोर देन वन में हमने किसको ऐड किया? एस को ऐड किया उस वर्ड में, तो हो गया 3 कैट्स। 1 कैट 3 कैट्स। वेरी गुड। एंड लुक एट दिस। दिस इज एन एप्पल। हाउ मेनी एप्पल्स? 1 एप्पल्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक एप्पल को क्या बोलेंगे? 1 एप्पल। एंड हियर लुक हियर, हाउ मेनी एप्पल्स? 1 2 3 4 5 एप्पल्स। हाउ मेनी एप्पल्स? 5 एप्पल्स। तो इसको हम लोग एप्पल नहीं बोलेंगे, 5 एप्पल्स। एप्पल में हमने एस को ऐड कर दिया। लुक हियर, एस ऐड दिख रहा है ना, यहाँ पे एस नहीं है, एक है तो एस नहीं है, और एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, ज़्यादा है, तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों? एस। तुम पहले भी पढ़ चुके हो, यूकेजी में पढ़े हो ना। नेक्स्ट लुक हियर, 1 बुक। कितना बुक दिख रहा है तुमने? हाउ मेनी बुक? 1 बुक। बिल्कुल सही। और अब इधर देखिए, लुक हियर, 1 2 3 4 बुक्स। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? मोर देन वन है ना, मोर देन वन, तो इसको क्या बोला जाएगा? 4 बुक्स। क्या बोलेंगे? 4 बुक्स। देखो हमने बुक में एस को ऐड किया, ठीक है, तो बुक्स हो गए। नेक्स्ट, कितने अंडे दिख रहे हैं? 1 एग। तो इसको हमने कहा 1 एग, लेकिन हाउ मेनी एग्स हियर? हियर आर 6 एग्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसमें क्या कहा? 6 एग्स। क्या इसको कहेंगे? 6 एग्स। एग में एस को ऐड कर दिए, तो 6 एग्स। इस तरह से बच्चों सामान्यतः हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उस वर्ड में हम लोग एस को ऐड करते हैं, तो वो मोर देन वन यानी कि प्लूरल बन जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट लुक हियर, 1 hen। हाउ मेनी hen? 1 hen, एक मुर्गी। एंड हियर 1 2 3 4 hens। हाउ मेनी hens? 4 hens, 4 मुर्गियाँ। कितनी मुर्गियाँ? 4 मुर्गी। और यहाँ पे क्या? एक मुर्गी, 1 hen। यहाँ पे कितने? 4 hens। हमने देखो यहाँ भी hen में क्या ऐड किया गया? एस। अगर मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, तो हम लोग उसको क्या लगाएंगे? उस वर्ड में एस लगा देंगे, तो वो प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। यहाँ hen है, 1 hen, और एक से ज़्यादा है तो 4 hens। क्या बोलेंगे? hens। एस को हमने ऐड किया। तो इस तरह से बच्चों मोस्ट सिंगुलर नाउन फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। मोस्टली सिंगुलर नाउन को, एक वचन की संज्ञा को चेंज जब हम लोग करते हैं प्लूरल में, बहुवचन में, एक से ज़्यादा में, तो हम लोग उस वर्ड में क्या एडिंग करते हैं? क्या ऐड कर देते हैं? एस। तो सामान्यतः वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक का बुक्स, हेन का हेन्स, ठीक है, हाँ, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स। तो इस तरह से हमारा प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट लुक हियर, टर्न 1 into more than 1 by adding s। यहाँ तुम वर्ड देख रहे हो बच्चों, लुक एट देयर वर्ड, बैट, टॉय, ट्री, आई, डॉल, बलून, प्लांट, एलिफेंट, हैंड, की। किस फॉर्म में है दिख रहा है ये तुमको? सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? ये सारे सिंगुलर में है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब हमको इसको प्लूरल में चेंज करना है, मोर देन वन। एक बैट को, तो क्या हो जाएगा? BAT, उसमें क्या लगा दिए? एस। तो क्या हो गया? बैट्स। बैट्स किस में आ गया? प्लूरल में, यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा के लिए हम लोग क्या ऐड कर दिए? एस ऐड कर दिए। वेरी गुड। नंबर 2 में टॉय, TOY, टॉय। टॉय मीन्स खिलौना, पता है तुम्हें?
अब इसमें हम क्या ऐड कर दिए, TOYS, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स खिलौने। वेरी गुड। नंबर 3 ट्री, TREE, ट्री। ठीक है, तो इसको हम जब बनाएंगे प्लूरल में तो क्या हो जाएगा, TREE और क्या जोड़ेंगे बताओ, हाँ S, तो ये हो गया ट्रीज। एंड नेक्स्ट नंबर 4 EYE क्या होता है, आई। क्या हो गया, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स आँख। हाँ, और यहाँ उसको हम लोग को प्लूरल बनाना है, यानी मोर देन वन करना है, प्लूरल बनाना है, तो क्या करेंगे, EYE और उसमें क्या ऐड करेंगे, S। क्या ऐड करेंगे, S, तो हो गया आइज। आइज मीन्स आँखें, आई मीन्स आँख और आइज मीन्स आँखें। ट्री मीन्स पेड़ और ट्रीज मीन्स पेड़ों। ठीक है। नंबर 5 में क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, DOLL, डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया, एक गुड़िया है तो हम डॉल बोलेंगे, लेकिन अब मोर देन वन करना है, इसको प्लूरल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, क्या बताएंगे, क्या एडिंग करेंगे इसमें, S, DOLLS, डॉल्स। डॉल्स मीन्स बहुत सारी गुड़िया। ठीक है। अब नंबर 6 में आते हैं, क्या यहाँ दिया हुआ, नंबर 6 में स्पेलिंग देखो, पढ़ो, BALLLON, फिर से पढ़ो, BALLLON, तो क्या हो गया, बलून। क्या हो गया, बलून। यहाँ यस नहीं लगा है तो सिंगुलर फॉर्म में आ गया। अब इसको हमको प्लूरल फॉर्म में करना है बच्चों, मोर देन वन यानी प्लूरल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, सही बात है, BALLLON और हम लोग उसमें क्या ऐड कर देंगे, S, तो ये क्या हो गया, बलून्स। क्या हो गया, बलून्स। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट देखो 7 में क्या दिया हुआ है, PLANT। क्या हो गया, ये कौन सा वर्ड बन गया, वेरी गुड, सही, प्लांट। क्या हो गया, प्लांट। प्लांट मीन्स पौधा। अब हमको इसको क्या करना है, प्लूरल में बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे पता है, बिल्कुल सही, S ऐड करेंगे, S को ऐड करेंगे तो PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स पौधे, प्लांट मीन्स पौधा, एक पौधा के बारे में बोलते हैं, और प्लांट्स मीन्स पौधे। S लग गया तो एक से ज़्यादा हो गया, मोर देन वन। ठीक है। नंबर 8, यहाँ स्पेलिंग क्या दिया है बच्चों, ELEPHANT। क्या हो गया, वेरी गुड, एलिफेंट। क्या हो गया, एलिफेंट। कितने एलिफेंट के बारे में बोला जा रहा है, एक है। अब इसको हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे इसमें, इसी स्पेलिंग को लिखकर इसमें S को ऐड करेंगे, ELEPHANT और उसमें हम लोग S को ऐड करेंगे तो हो गया एलिफेंट्स। क्या हो गया, एलिफेंट्स। एलिफेंट मीन्स एक हाथी और एलिफेंट्स मीन्स बहुत सारे हाथी, एक से ज़्यादा, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा। अब नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, HAND। क्या है ये, हैंड। क्या है ये, हैंड। हैंड मीन्स हाथ, हैंड मीन्स हाथ। तो एक ही हाथ के बारे में बोल रहा है ना, क्योंकि इसमें S नहीं है। अब हमको इसको मोर देन वन में चेंज करना है। ठीक है, प्लूरल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, HAND और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, S, तो ये क्या हो गया, हैंड्स। क्या हो गया, हैंड्स। हैंड मीन्स एक हाथ और हैंड्स मीन्स एक से ज़्यादा हाथ। ठीक है। अब नंबर 10 में क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, KEY। KEY मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सही, चाबी। K फॉर की पढ़े हो ना, चाबी। ये एक चाबी के बारे में बोल रहा है। अब हमको इसको प्लूरल बनाना है इस बॉक्स में, तो KEY और उसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, तुम ही बताओ, बिल्कुल सही, S, तो ये हो गया कीज। क्या हो गया, कीज। कीज मीन्स चाबियाँ, कीज मीन्स चाबियाँ, और की मीन्स हो गया चाबी। एक चाबी को बोलेंगे की, और एक से ज़्यादा है तो बोलेंगे कीज। क्या बोलेंगे, कीज। सारा बोलने में ना, तो कीज मीन्स चाबियाँ।
लुक हियर, अब नीचे आइए, हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं। वी कैन टर्न इनटू वन इनटू मोर देन वन बाय एडिंग ES। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ S को ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन गया, लेकिन इसके अलावे हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ES का भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब कहाँ इसका यूज़ करते हैं ये समझना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ड्रेस, दिस इज ड्रेस। हाउ मेनी ड्रेस, वन ड्रेस। तो वन ड्रेस, एक पोशाक, ड्रेस मीन्स क्या होता है, पोशाक होता है ना जो हम लोग पहनते हैं, उसको ड्रेस बोलते हैं। स्कूल ड्रेस नहीं, ड्रेस, ड्रेस किसी भी कपड़े को पहनते हैं उसको हम लोग ड्रेस कहते हैं। स्कूल ड्रेस अलग हो गया, और ड्रेस मीन्स पोशाक, जो भी कपड़े पहनते हैं वो ड्रेस, ठीक है। तो वन ड्रेस क्या दिख रहा है, एक ड्रेस दिख रहा है, एक कपड़ा दिख रहा है, एक पोशाक दिख रहा है। अब यहाँ कितने दिख रहे हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हियर, हियर आर टू ड्रेसेस, टू ड्रेसेस। तो अब यहाँ जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ S ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखो ड्रेस का स्पेलिंग DRESS, ड्रेस, डबल S आ रहा है ना। यहाँ जब टू ड्रेस है तो DRESS और उसमें सिर्फ S नहीं लगा है, E और S हम लोग ऐड किए, तब हुआ ये प्लूरल, ठीक है। ये सिंगुलर को, वन को हम लोग जब मोर देन वन में चेंज किए, प्लूरल में चेंज किए ड्रेसेस में, तो ES हम लोग को यहाँ ऐड करना पड़ा, ठीक है। ये इसका नियम है, रूल्स है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज टोमेटो, दिस इज टोमेटो। हाउ मेनी टोमेटोज, वन टोमेटो, ON1 TOMATO, टोमेटो। तो इसमें तो S नहीं लगा है। लुक हियर, हाउ मेनी टोमेटो आर देयर, देयर आर 1 2 3 4 5 टोमेटोज। तो वन से ज़्यादा है, मेनी है, ठीक है। मेनी मीन्स बहुत होता है ना, तो बहुत टमाटर है। टमाटो मीन्स टमाटर, पता है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे टोमेटो का स्पेलिंग में TOMATO क्या ऐड किया गया उसमें, ES। यहाँ सिर्फ S से नहीं हुआ, इसमें हमने क्या ऐड किया गया है, ES को ऐड किया। तो टोमेटोज, वन टोमेटो, एक टमाटर, मेनी टोमेटोज, बहुत सारे टमाटर। मेनी मीन्स पता है ना क्या होता है, बहुत, तो बहुत टमाटर, ठीक है। लुक हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लास। हाउ मेनी ग्लास, वन ग्लास, वन ग्लास यानी एक गिलास। ग्लास तो समझते ही हो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं गिलास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ग्लास, ठीक है। ग्लास दिख रहा है ना जिसमें पानी पीते हैं। तो वन ग्लास, ग्लास का स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, GLASS, ग्लास। ये किस फॉर्म में आ गया, सिंगुलर फॉर्म में। अब इस ग्लास को हम चेंज करेंगे, यहाँ बहुत सारे ग्लास देख रहे हैं, मेनी ग्लासेस हैं। कितने ग्लासेस हैं, बहुत सारे। बहुत सारे को क्या बोलेंगे, मेनी, क्या बोलते हैं, मेनी। बहुत सारे, किसी भी बहुत सारे चीज़ को हम लोग मेनी कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंट करके नहीं बताया, लेकिन मेनी ग्लासेस, ठीक है। अब देखो ग्लास का स्पेलिंग GLASS होगा, तो यहाँ भी GLASS, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ S को ऐड नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, ES। क्या ऐड किया गया है, ES, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, लुक हियर, हाउ मेनी मैंगो, वन मैंगो, वन मैंगो, MANGO, मैंगो का स्पेलिंग पता है ना, MANGO, मैंगो। तो एक आम है तो क्या बोल रहे हैं, वन मैंगो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, मैंगो तो नहीं कहेंगे, नहीं, मैंगोज। क्या बोलेंगे, मैंगोज। देखो 1 2 3 4 5। सम मीन्स क्या होता है, कुछ मैंगोज, सम मैंगोज यानी कुछ आम, एक से ज़्यादा आम है। तो यहाँ भी देखो स्पेलिंग MANGO, और उसमें क्या ऐड कर दिया गया है, ES। क्या ऐड किया गया है, ES। प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें ES को ऐड किया, तो मैंगोज हुआ, सम मैंगोज। यहाँ हुआ मैंगो और यहाँ हुआ मैंगोज। एक आम के लिए सिर्फ मैंगो, लेकिन एक से ज़्यादा आम करना है तो मैंगोज, ठीक है। सिर्फ S नहीं लगा है, ES। हाँ, नेक्स्ट, ये तो तुम पहचान रही हो, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंच। तो हाउ मेनी बेंच, वन बेंच, वन बेंच यानी कि एक बेंच। बेंच का स्पेलिंग पता है, BEN और CH, बेंच, ठीक है, एक बेंच। अब यहाँ देखो बहुत सारे बेंचेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी बेंचेस, हाउ मेनी बेंचेस, 5 बेंचेस।
वेरी गुड। तो बेंच का स्पेलिंग तो तुमने यहाँ देखा ही, BENCH, यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने इसमें मेनी बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या ऐड किया है, E और S, ठीक है, ES। यहाँ सिर्फ S नहीं होगा, ES होगा। तो ये हो गया 5 बेंचेस, ठीक है, 5 बेंचेस। तो अब इसका रूल समझो बच्चों कि ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन S, X, Z, CH, SH makes the plural by adding ES। कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन समझ रहे हो ना, एक वचन की संज्ञा, किसी का भी नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड पढ़ाया तुम लोग को, किसी भी चीज़ का नाम, तो नेमिंग वर्ड जो हो गया वो नाउन भी होता है, नेमिंग वर्ड भी हो गया। तो कोई भी सिंगुलर मीन्स एक वचन, कोई भी एक चीज़, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के एंडिंग मीन्स होता है अंत में, ठीक है ना। किसी भी वर्ड के अंत में अगर S आता है, X आता है, Z आता है, CH आता है, SH आता है, तो वहाँ हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES, तभी जाकर वो प्लूरल बनेगा। S नहीं लगाएंगे, यहाँ अगर S लगाएंगे तो इसमें गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखो अभी क्या हमने पढ़ा, S का है ना कि किसी के भी एंड में, देखो यहाँ ड्रेस के एंड में क्या है, S दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ S नहीं लगा, क्या किया गया, E और S किया गया। देख रहे हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो लास्ट में, यहाँ पे भी टोमेटो में O है, तो ये इसके भी लास्ट में हम लोग ES लगाए हैं। जस्ट ग्लास में भी S लास्ट में है तो ES लगाया है, ठीक है। यहाँ बेंचेस में क्या है, बेंच में क्या दिख रहा है, CH लास्ट में, देखो यहाँ CH बताया गया ना, CH, तो CH है, तो हम लोग इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बना है, ES लगाया गया है, ठीक है। हम लोग ES को ऐड किए हैं, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। वेरी गुड। इसी तरह से अगर किसी में SH है, SH दिया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग ES लगाएंगे। यहाँ देखो तुम्हारा तरीका बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ हम लोग ES लगाना है, समझ गए, ठीक है। टर्न ओवर द पेज चिल्ड्रेन। नेक्स्ट लुक हियर, टर्न 1 into more than 1 by adding ES। अब यहाँ तुम्हारे कुछ करने के लिए, समझने के लिए दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ES किस में लगता है। यहाँ देखो क्लास लिखा हुआ है, CLASS, लास्ट में एंडिंग में क्या दिया हुआ है, इस वर्ड के एंडिंग में क्या है, एंडिंग मीन्स अंत में, लास्ट में, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, इसको अगर प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा बनाना है, तो हम लोग क्या इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ S या ES, CLASS, और उसको बीच में E और S करेंगे तो ES हो गया, ठीक है ना। ये गैपिंग E जो है, ये दोनों S के बीच में गैप करके S हो गया, ES, क्लासेस, ठीक है। लास्ट में अगर S है तो हम लोग उसमें ES को ऐड करेंगे, याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में। अब इधर लुक हियर, नंबर 2 क्या है, ब्रश, BRUSH, एक ब्रश, ठीक है, ब्रश करते हो ना, ब्रश से टीथ अपना साफ करते हो, और भी जो तुम पेंटिंग करने के लिए ब्रश है, तो उसका ब्रश का स्पेलिंग BRUSH, ठीक है। लेकिन इसके लास्ट में कौन सा वर्ड, क्या है, लेटर तुमको बताया गया, पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, SH, अगर जिसके एंडिंग में SH है तो उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, ES, क्या ऐड करेंगे, ES, सिर्फ S नहीं, अगर सिर्फ S लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी हम लोग ES लगाएंगे। तो BRUSHES, ठीक है, समझ गए ना। SH अगर एंडिंग में है, लास्ट में है, तो हम लोग उसमें ES को ऐड करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, पोटैटो, POTATO, पोटैटो, लास्ट के एंडिंग में अगर O भी है तो उसमें भी हम लोग को ES ऐड करना है, ठीक है, तभी जाके वो प्लूरल बनेगा, एक से ज़्यादा बनेगा। एक आलू है तो हम लोग पोटैटो बोलते हैं, POTATO, स्पेलिंग याद है ना पोटैटो का, ठीक है। अब इसको हम अगर बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो POTATO, और उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ES, क्या ऐड करेंगे, ES, तो हो गया पोटैटो। बहुत सारे आलू, यहाँ हो गया एक आलू, एक ब्रश, बहुत सारे ब्रशेस, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, लुक हियर, स्पेलिंग क्या है लिखा हुआ, फॉक्स, F for X, फॉक्स, फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी, ठीक है।
अब अगर एक से ज़्यादा लोमड़ी के बारे में हमको बताना हो तो पीछे हम लोग पढ़ा ना ग्रामर में टिप्स में दिया हुआ था कि लास्ट में अगर एक्स हो तो उसमें क्या ऐड करेंगे, ES। क्या ऐड करेंगे, ES। तो FOX और उसमें हमने क्या ऐड किया, ES। क्या ऐड करेंगे, ES। तो ये हो गया फॉक्सेस। क्या हो गया, फॉक्सेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके एंडिंग में क्या हम लोग एंडिंग देखेंगे, जैसे ब्रांच BRANCH, CH। इसके एंडिंग में क्या है, CH। तो पीछे हमने पढ़ा ना कि जिसमें CH हो लास्ट में तो उसमें भी हम लोग यस लगाते हैं। तो BRANCHES क्या हो गया, ये ब्रांचेस। क्या हो गया, ब्रांचेस। ब्रांच मीन्स क्या होता है, शाखा। जो पेड़ की शाखाएं होती है ना, अगर एक शाखा है तो हम लोग ब्रांच कहते हैं, और बहुत सारी शाखाएं हैं तो क्या उसको ब्रांच कहेंगे, नहीं, ब्रांचेस। ब्रांचेस। तो क्या उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में एंडिंग में C और H है तो हम लोग को इसमें ES लगाना पड़ेगा। ES लगाएंगे तब ये प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, लुक हियर, नंबर 6। क्या स्पेलिंग लिखा हो गया है, ये MOSQUITO। रीड अगेन, MOSQUITO। पढ़े हो ना पीछे तुम लोग यूकेजी क्लास में इंसेक्ट नेम में क्या है, ये मॉस्किटो। क्या है, मॉस्किटो। तो इसके एंडिंग में क्या है बच्चों, O। क्या है एंडिंग में, O। तो इसको भी हम अगर प्लूरल बनाना है, मॉस्किटो मीन्स क्या होता है, मच्छर। अगर एक मच्छर है तो हम लोग मॉस्किटो बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो मॉस्किटोज। क्या बोलेंगे उसको, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मॉस्किटोज। ठीक है, ये स्पेलिंग उसका क्या होगा, MOSQUITO। ये तो पूरा होगा, लेकिन इसमें एंडिंग क्या करेंगे, एंडिंग में क्या है, O है। तो O के एंडिंग में हम लोग ES को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ES को ऐड करेंगे, तब ये हमारा प्लूरल बनता है। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। प्लूरल में हम लोग इसमें क्या ऐड किए, वर्ड में लास्ट में ES। ठीक है, तो बहुत सारे मच्छर। अब देखो नंबर 7, लुक हियर, क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, वॉच। WATCH, वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है पता है ना, घड़ी। कौन सी घड़ी, कलाई घड़ी, जिसको हम लोग वॉच बोलते हैं। ठीक है, क्लॉक को भी घड़ी बोलते हैं, लेकिन वो तो दीवार घड़ी हो गई। वॉच। तो वॉच में हम लोग लास्ट के एंडिंग में क्या दिख रहा है आपको, CH। क्या दिख रहा है, CH। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ES। वेरी गुड, WATCH, वॉच। अगर एक घड़ी है तो वॉच बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो वहाँ क्या लिखेंगे, WATCHES, वॉचेस। क्या बोलेंगे, वॉचेस। बहुत सारी घड़ियाँ हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे वॉचेस। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो वॉचेस, और एक है तो वॉच। नंबर 8 में क्या है बच्चों, HERO। क्या स्पेलिंग आ रहा है, तो हीरो। क्या स्पेलिंग आ रहा है, हीरो। वेरी गुड। अब इसके लास्ट में एंडिंग में क्या है, O। तो इसको भी हम लोग जब प्लूरल बनाते हैं, अगर एक हीरो है तो हीरो बोलेंगे, बहुत सारे हीरो, तो क्या उसका स्पेलिंग होना चाहिए, HERO। और उसमें क्या हम लोग ऐड करेंगे, ES। क्या ऐड करेंगे, ES। तो ये हो गया हीरोज। क्या हो गया, हीरोज। हीरोज मतलब बहुत सारे हीरो और एक। ठीक है, अब नंबर 9, CHURCH। ये क्या हो गया बच्चों, चर्च। क्या है, चर्च। पता है ना, चर्च मीन्स क्या होता है, बताए थे तुम लोगों को। चर्च मीन्स जानते भी हो, हाँ, गिरजाघर। चर्च मीन्स गिरजाघर। ठीक है ना, कौन से नाउन में आता है, पीछे बताए थे, तो किस में आया था, प्लेसेस में। ठीक है, इसके एंडिंग में क्या दिख रहा है तुम लोग को, क्या दिख रहा है इसके एंडिंग में, तो CH, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा अभी, तो इसमें भी CH है। तो स्पेलिंग में इसमें क्या ऐड करेंगे तो प्लूरल बनेगा। बहुत सारे चर्च के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, उसमें CH है तो ES। जैसे CHURCH, और उसमें क्या ऐड करेंगे, ES। तो ये हो गया चर्चेस। क्या हो गया, चर्चेस, बहुत सारे गिरजाघर। ठीक है, अब नंबर 10 में आते हैं बच्चों, क्या दिख रहा है, बॉक्स। BOX, बॉक्स। लास्ट एंडिंग में क्या, कौन सा लेटर है, X है। कौन सा लेटर है, इस वर्ड के एंडिंग में कौन सा लेटर है, लास्ट में कौन सा लेटर है, X। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो ये हमारा प्लूरल बनेगा ES, BOX, और उसमें हमने ES ऐड किया तो क्या हो गया, बॉक्सेस। अगर एक बक्सा है तो
तो बॉक्स कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हमको बनाना है, मेनी बनाना है, मोर देन वन बनाना है, तो सिर्फ एस नहीं होगा, इसमें क्या लगाएंगे, ई एस, BOX हो गया बॉक्सेस। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों इधर आओ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, वी कैन टर्न वन इंटू मोर देन वन बाई एडिंग रिमूविंग द वाई एंड एडिंग IES। एक और नियम है, हम लोगों ने भी 2 नियम देखे, 2 रूल्स देखे। एक तो सिंपल एस लगा दिए तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया, एक खास में ES लगाना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं जिसमें लास्ट में वाई होता है, लास्ट में उसके वर्ड के एंडिंग में अगर वाई है तो उस वाई को हम लोग हटा देते हैं और उसके जगह पर आई और ES लगाते हैं। ES तो लगेगा ही, वाई को हट के आई बन जाता है। जैसे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, लुक हियर, व्हाट इज दिस, हाँ दिस इज फ्लाई, दिस इज फ्लाई। हाउ मेनी फ्लाइज हियर, 1 फ्लाई। 1 फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है, मक्खी। तो कितना मक्खी हुआ, कितनी मक्खी दिख रही है तुम्हें, जल्दी बताओ, बिल्कुल से 1 मक्खी। एंड हियर हाउ मेनी फ्लाइज, मेनी फ्लाइज, एक से ज़्यादा है तो मेनी फ्लाइज हो गया, 1 2 3 4 है तो एक से ज़्यादा है तो मेनी फ्लाइज। अब देखो फ्लाई के स्पेलिंग में क्या है बच्चों, स्पेलिंग क्या होता है फ्लाई का, FLY, लास्ट में एंडिंग में क्या है वाई। तो हम लोग इसमें सिर्फ एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर सिर्फ ES लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, इस वाई को भगा देना, हटा देना है। जैसे देखो मिनी फ्लाइज में FL तो ठीक है, वाई यहाँ देखो हट गया और वाई का जगह कौन ले लिया, आई, वाई रिप्लेस हो गया आई में, यहाँ पे हो गया अब आई, और फिर जैसे ES लगाते थे वैसे ES लगाएंगे। ठीक है, तो मेनी फ्लाइज, अगर हम लोग फ्लाई का प्लूरल बनाते हैं तो मेनी फ्लाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई हट के क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, वाई हट जाएगा वहाँ आई हो जाएगा, और फिर क्या ऐड करेंगे, ES, यानी कि फ्लाइज, बहुत सारे मक्खी। लुक हियर, यहाँ देखो पप्पी, पप्पी मीन्स क्या होता है, कुत्ते का बच्चा, बिल्कुल सही। तो यहाँ कितना पप्पी देख रहे हैं, हाउ मेनी पप्पी है, 1 पप्पी। ठीक है, एक पिल्ला, पप्पी मीन्स क्या होता है, पिल्ला, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला। तो 1 पप्पी, पप्पी का स्पेलिंग PUPP, एंड एंडिंग में क्या है, वाई, एंडिंग में क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो क्या प्लूरल में वाई रहेगा, नहीं रहेगा, वाई हट जाएगा और वहाँ पे आई लिखेंगे। देखो यहाँ पे कितने पपीज दिख रहे हैं, 1 2 3, हाँ मोर देन 1, एक से ज़्यादा है, 3 पपीज़ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ स्पेलिंग क्या होगा, P तो सही है, U भी सही है, डबल P है तो डबल P भी लिखेंगे, वाई को हम लोग यहाँ नहीं लाएंगे, वाई गायब हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा अब आई, वाई हट के क्या हो जाएगा, वाई को हटा देना है प्लूरल में आई, और क्या लगा देंगे फिर उसके साथ ES। ठीक है, तो ये हो गया 3 पपीज़, 3 पिल्ले, यहाँ हो गया 1 पिल्ला और यहाँ हो गया 3 पिल्ले। ठीक है ना, तो वाई हट के क्या हो जाएगा बताओ, अब आई हो जाएगा। ठीक है, और उसमें ES लगा देंगे। यहाँ देखो लेडी, लेडी मीन्स क्या हो गया, कोई महिला होगी तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लेडी। तो यहाँ कितने लेडी दिख रहे हैं, 1 लेडी, कितने लेडी हैं, 1 लेडी। लेडी का स्पेलिंग क्या होता है, LADY, लेडी, इसके भी एंडिंग में वाई है। क्या करना है, प्लूरल में वाई को ले जाना है कि हटा देना है, हटा देना है, बिल्कुल सही। यहाँ कितने लेडीज़ हैं, 2। ठीक है ना, 2 लेडीज़ हैं तो 2 तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ का स्पेलिंग अब क्या हो जाएगा, L है तो L होगा, A है तो A होगा, D है तो D होगा, लेकिन Y को नहीं लाना है, Y को हटा देना है। एक से ज़्यादा अगर है तो यहाँ पे Y हट के I हो गया और ES, तो क्या हो गया, 2 लेडीज़। ठीक है, समझ गए। तो अब इसको समझो कि ए सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट एंड देन वाई मेक्स द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एंडिंग आइस। मतलब अगर सिंगुलर नाउन है, एक वचन का कोई भी नाउन है, तो उसके अंत में एंडिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट का वाई है, कॉन्सोनेंट वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो वाई है तो उस क्या करेंगे, उसको हटा के वहाँ पे क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा और ES लग जाएगा। हम लोग IES को एंडिंग करते हैं, ड्रॉपिंग करते हैं, उसको हटा देते हैं वाई को और वहाँ ES लगाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी ये सारे वर्ड को देखा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आओ, हम लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया देखते हैं। ठीक है, नंबर 3 में टर्न 1 into more than 1 by adding IS। टर्न इनको बदलना है,
वन है, वन को मोर देन वन में करना है। वन मीन्स क्या होता है, एक है ना, ये सारे एक है, उसको मोर देन वन, एक से ज़्यादा में बदलना है। जैसे फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार। स्पेलिंग याद है ना, क्या होता है फैमिली का, FAMILY। इसके भी लास्ट में एंडिंग में वाई है, तो क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा परिवार के बारे में बोलना है मोर देन वन, तो वहाँ क्या होगा, वाई हट जाएगा। बिल्कुल सही, FAMIL यहाँ तक सही है, और वाई को हटा के आई हो गया और ES हो गया। ठीक है, वाई जो है वो टर्न हो गया आई में और ES, ये हो गया फैमिलीज, एक परिवार, बहुत सारे परिवार। एंड सेकेंड देखो कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री मीन्स क्या होता है, याद किए हो, मीनिंग भी याद करना। कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन्स देश। जैसे हमारा कंट्री कौन सा है, इंडिया। ठीक है, हम लोग इंडिया कंट्री में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। कंट्री मीन्स देश। अब देखो यहाँ पे कंट्री का स्पेलिंग क्या है, COUNTR, एंडिंग में क्या दिया हुआ है, वाई। अगर इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, मोर देन वन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, COUNTR, वाई ड्रॉप हो जाएगा, IES लग जाएगा, हो गया कंट्रीज। कंट्री मीन्स एक देश और कंट्रीज मीन्स बहुत सारे देश। ठीक है, इधर देखिए पोनी, PONY पोनी, यहाँ भी वाई को हटा के PONIES पोनीस। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर 4 CHERRY चेरी। चेरी भी समझ ही रहे हो, फ्रूट से। वाई को क्या करेंगे, यहाँ भी अगर इसको मोर देन वन बनाना है तो वाई हट के आई हो जाएगा, CHERR, वाई नहीं रहेगा, यहाँ आई हो जाएगा, और ये चेरीज। चेरीज क्या है, फ्रूट से। ठीक है, पोनी क्या है, एनिमल है। चलो अब यहाँ नंबर 5 में आते हैं, बेबी, BABY, इसके भी एंडिंग में क्या है, वाई। बेबी मीन्स क्या होता है, किसी का भी बेबी हो, एनिमल्स बेबी, मैंस बेबी, तो बच्चा। ठीक है ना, लास्ट में क्या है, वाई है, तो यहाँ भी हम लोग चेंज करेंगे, वाई को ड्रॉप कर देंगे और आई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में BABIES, वाई हट के आई हो गया और ES हो गया। ठीक है, बेबीज, बहुत सारे बच्चे। उसी तरह से सिटी, सिटी मीन्स क्या होता है, शहर। स्पेलिंग क्या होगा, CITY, सिटी। यहाँ भी वाई को क्या करेंगे, रखेंगे कि हटा देंगे, हटा देंगे। स्पेलिंग CIT और वाई हट के आई हो गया, ES, सिटीज। सिटीज मीन्स बहुत सारे शहर या बहुत सारे नगर। ठीक है, अब नंबर 7 ड्यूटी। ड्यूटी है, स्पेलिंग क्या है, DUTY, ड्यूटी, है ना। ड्यूटी मीन्स अपना कर्तव्य जो हो गया, जब हम लोग काम करते होते हैं, ड्यूटी हो गया। तो उसका स्पेलिंग ड्यूटी, उसमें वाई को क्या करेंगे, वाई भी यहाँ पे हट जाएगा, DUT और वाई ड्रॉप करके हटा के आई हो गया, ES, ड्यूटीज। वैसे ही यहाँ पे नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग भाई, STORY, स्टोरी। स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी। स्टोरी मीन्स कहानी। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो गया स्पेलिंग। अगर हम स्टोरी का स्टोरीज बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, तो वाई हट जाएगा और IES हो जाएगा। जैसे STOR, ठीक है ना, वाई को नहीं लिखेंगे, IES, स्टोरीज। समझ में आ गया कि जिसके एंडिंग में, जिसके भी वर्ड के एंडिंग में वाई है, जिसके भी वर्ड के एंडिंग में वाई, उसको हम लोग रिप्लेस करके हटा देते हैं, उसको ड्रॉप करके, उसमें क्या लगाएंगे, IES, तब वो प्लूरल बनता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो बच्चों, इधर लुक हियर, we can turn one into more than one by removing the F or FE and adding VES। अब एक और नया आ गया जिसको समझना अच्छी बात। जैसे हम लोग यहाँ पे रिमूव किया IES को, उस तरह से अब यहाँ देखो कि हम लोग किसी भी वन को मोर देन वन में अगर हमको उसको चेंज करना है, अगर उसके एंडिंग में F है या FE है, उस वर्ड के एंड में F है और FE है, तो हम लोग यहाँ को उसको हटाकर टर्न कर चेंज करके हम लोग क्या उसमें कर देते हैं, VES। क्या लगाते हैं, VES। जैसे लुक हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज नाइफ, दिस इज नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। वेरी गुड। नाइफ का स्पेलिंग, नाइफ का स्पेलिंग बोलते तो नाइफ है, न से होता है, लेकिन लिखते हैं कनाइफ, के से होता है, के साइलेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो नाइफ का स्पेलिंग क्या हो गया, KNIFE।
ठीक है। हाउ मेनी नाइफ हियर, 1 नाइफ, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ 1 नाइफ, एक चाकू। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इसके एंडिंग में क्या है, FE। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि जिसके भी एंडिंग में FE हो तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, VES में। तो जैसे यहाँ FE दिया हुआ है, 1 नाइफ, एक चाकू। देखो अब मेनी नाइफ्स, 1 2 3 4 मेनी नाइफ्स है ना, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ देखो हम लोग कैसे चेंज करते हैं, KNI तो लिखेंगे ही, K को भी लिखे हैं, N को भी लिखे हैं, I को भी लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अब FE गायब हो गया, FE को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वहाँ क्या लिख देंगे, VES। याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। FE को हटाकर हम लोग वहाँ पे VES लिखेंगे, FE रिमूव हो जाएगा। ये हो गया मेनी नाइफ्स, बहुत सारी चाकू। अब इधर देखिए, लुक हियर, व्हाट इज दिस, वुल्फ, दिस इज वुल्फ। हाउ मेनी वुल्फ्स, 1 वुल्फ। हाँ, वुल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया। वुल्फ मीन्स भेड़िया। कितना भेड़िया दिख रहा है, एक दिख रहा है, 1 वुल्फ। वुल्फ का स्पेलिंग WOLF, ठीक है, वुल्फ। वुल्फ मीन्स भेड़िया, लेकिन इसके एंडिंग में कौन सा लेटर आ रहा है, विच लेटर, दिस, F, दिस इज F। तो क्या अगर F है तो हम लोग उसको किस में रिमूव करेंगे, देखो यहाँ दिया हुआ कि अगर F हो या FE हो तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और वहाँ VS लगा देंगे। तो इसके एंड में अगर F है तो हमने इसको हटा दिया, और यहाँ पे कितने उल्फ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, 2 उल्फ्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, स्पेलिंग W है तो WOL, लेकिन F नहीं है, F हट के क्या हो गया, F को हमने रिमूव कर दिया, और यहाँ हो गया VES, 2 उल्फ्स, 2 भेड़िए, ठीक है ना। उल्फ में भेड़िया होता है, एक भेड़िया, 2 भेड़िए। यहाँ देखो बच्चों, लुक हियर, 1 काफ, क्या दिख रहा है, ये बछड़ा दिख रहा है, हाँ, CALF, काफ। काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। काफ मीन्स बछड़ा, गाय के बच्चे को बोलते हैं ना, यंग वन ऑफ काउ इज काफ, ठीक है। तो 1 काफ, कितना बछड़ा दिख रहा है तुम्हें, कितना काफ है, 1 काफ है। इसके भी एंडिंग में क्या दिया हुआ है, F। अब अगर हम इसको F को रिमूव करेंगे तो स्पेलिंग क्या होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा बछड़े हैं तो यहाँ कितने बछड़े दिख रहे हैं, 2, 1 मोर देन, ठीक है ना, 1 मोर देन यानी एक से ज़्यादा है, 1 2। तो 2 काल्व्स, क्या बोलेंगे इसको, 2 काल्व्स। काल्व का स्पेलिंग यहाँ क्या हो गया, CAL, तो यहाँ तक आएंगे, लेकिन F को रिमूव कर दिए, देखो F हट गया, और VES, 2 काल्व्स, क्या हो गया, 2 काल्व्स, 2 बछड़े, एक बछड़ा, 2 बछड़े, ठीक है ना। भी लगाएंगे, F को हट के भी बन जाएगा, और उसमें ES लगाएंगे, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो इधर क्या दिख रहा है तुम्हें, ये ब्रेड दिख रहा है, 1 लोफ, LOAF, लोफ। लोफ मीन्स होता है पाव रोटी, लोफ मीन्स पाव रोटी। इसके भी एंडिंग में क्या है, F दिया हुआ है, 1 लोफ, एक पाव रोटी। अब यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2, कितने लोफ्स है, 2, 1 2। तो लोफ्स का स्पेलिंग हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आप LOA तो लिखेंगे ही, LOA, लेकिन ये F नहीं रहेगा, इसका प्लूरल बनाएंगे तो F को रिमूव कर देंगे, किस में, भी में। F क्या बन जाएगा, भी, और उसमें लगा देंगे ES, तो हो गया 2 लोफ्स, ठीक है ना, 2 लोफ्स, 2 पाव रोटी। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कितना समझे हो, कितना समझ में आया, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4 में टर्न इनटू मोर देन 1 बाय एडिंग VES। अब हम लोग ये जो तुम्हारा 1 दिख रहा है, इसको मोर देन 1 करना है, एक से ज़्यादा करने के लिए हम लोग टर्न करते हैं VES लगाकर। कैसे करते हैं, जैसे लीफ है, लीफ मीन्स पत्ता, LEAF, एंडिंग में क्या है, F, तो क्या होगा, प्लूरल में F जाएगा, बताओ, नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, F का बदल कर भी, क्या बन जाएगा, भी, और उसमें क्या लगा देंगे, ES, जैसे LEAVES, लिप्स, पत्ते। ये हो गया, लीफ मीन्स एक पत्ता, और लिप्स मीन्स बहुत सारे पत्ते। नंबर 2 में देखो बच्चों क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, लुक हियर, THIEF, क्या है ये, थीफ, क्या है, थीफ। थीफ मीन्स चोर, थीफ मीन्स चोर। इसके भी एंडिंग में क्या दिया हुआ, इस वर्ड के एंडिंग में कौन सा लेटर दिया हुआ, F। विच लेटर इज F। तो हम लोग उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, F किस में चेंज हो जाएगा, F क्या रहेगा, नहीं, क्या बन जाएगा, भी, और उसमें क्या लगा देंगे, ES। देखो जैसे
ई तक तो आ गए, लेकिन अब एफ को नहीं लिखना है, एफ को हटा दिए, प्लूरल में भी हो गया और ईएस, हिप्स। उसी तरह से लोफ, LOAF, लास्ट एंडिंग में एफ है तो LOA, एफ बदल के भी हो गया, यस लोफ्स। अब नंबर 4 में SHELF, सेल्फ, क्या है सेल्फ, तो इसमें भी क्या है एंडिंग में एफ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे तो एफ रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा एफ, एफ क्या हो जाएगा बताओ, भी में आ जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, यस, जैसे देखो SHEL, यहाँ तक तो हमने लिख दिया, लेकिन एफ को हटा दिया और क्या हो गया, BES, सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो उल्फ, WOLF, यहाँ क्या करना है, एफ को रखना है कि हटाना है, प्लूरल में हटा देना है और क्या बन जाएगा यहाँ पे, भी हो जाएगा, उसमें ES, WOLVES, उल्फ्स। बहुत सारे वेट है। नंबर 6 में देखो हाफ, HALF, हाफ मीन्स क्या होता है, आधा, है ना। अब हाफ के स्पेलिंग को अगर जब हम इसका बहुवचन प्लूरल बनाते हैं तो हार्फ्स हो जाएगा, स्पेलिंग में क्या फट जाएगा, HAL, एफ हट कर क्या बन गया, भी बन गया, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ES, तो हो गया हाल्फ्स, क्या हो गया, ठीक है। लुक हियर, अब हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों नीचे, हियर आर सम इरेगुलर नाउन प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए समान तरीके से नहीं किया जाता है, उनको हम लोग इरेगुलर नाउन कहते हैं ना। सामान्यतः जैसे उसमें ना एस लगाते हैं, ना उसमें ES लगाते हैं, ना उसमें IES लगाते हैं, ना उसमें VS लगाते हैं ना, इनसे अलग होता है, इन चारों से अलग होता है, वो होता है इरेगुलर नाउन। उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर, जो हमने पीछे अभी तक पढ़ा बच्चों, उन सब से अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर नाउन, ठीक है। अब देखो, जैसे समझो बात को, वन मैन, हाँ, हाउ मेनी मैन हियर, वन मैन, एक आदमी, तो मैन का स्पेलिंग क्या होता है, MAN, मैन। तो अब अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस नहीं जोड़ेंगे, मैंस नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। उसमें ES भी नहीं लिखेंगे, वो भी गलत है, पता है ना। उसमें VS भी नहीं लिखेंगे, IS भी नहीं, क्या हो जाएगा, देखो इसका इरेगुलर नाउन में यहाँ कितने आदमी दिख रहे हैं, हाउ मेनी मैन हियर, 2, तो हाउ मेनी मैन हियर, तो 2 मेन, क्या बोलेंगे इसको, 2 मेन, मैन का स्पेलिंग मेन में चेंज हो जाएगा, जो A है वो E हो गया, 2 मेन, ठीक है ना। जब भी हम इसको बुलाएंगे तो 2 मेन, 3 मेन, जो भी हो, एक से ज़्यादा हो तो मैन का मेन हो जाएगा। उसमें ES IS नहीं लगाते हैं, A का E बन जाता है। नेक्स्ट इधर लुक हियर, वन चाइल्ड, एक बच्चा, चाइल्ड का स्पेलिंग CHILD, ठीक है, चाइल्ड का स्पेलिंग हो गया CHILD। यहाँ कितना बच्चा दिख रहा है, एक बच्चा, तो वन चाइल्ड। एक से ज़्यादा बच्चे हैं, मोर देन वन है, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रेन, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, सम चिल्ड्रेन, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो CHILD, डी तक तो लिखेंगे, लेकिन इसमें हमको REN लगाना है, चिल्ड्रेन। इसको तुमको याद करना ही होगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि ES लगाए, IS लगाए, VS लगाए, S लगाए, तो इस स्पेलिंग को तुम याद कर लो कि वन चाइल्ड, तो चाइल्ड हो गया, मोर देन वन हो गया, तो उसको चिल्ड्रेन, इसका स्पेलिंग याद करोगे। जस्ट लुक हियर, वन माउस, ठीक है, माउस का स्पेलिंग क्या होता है, MOUS, माउस मीन्स क्या होता है, चूहा, सही बात है। कंप्यूटर में भी माउस होता है, जिसे कंप्यूटर को हम लोग करते हैं उसको भी माउस को करते हैं, चूहा के आकार का ही होता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में चूहा दिख रहा है, तो ये माउस, वन माउस, ठीक है। अब बहुत सारे चूहे हैं, एक चूहे से ज़्यादा चूहे दिख रहे हैं, मोर देन वन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, मोर देन माउस, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो प्लूरल में, इसमें भी वही बात है ना, इसमें S लगाएंगे ना, ES लगाएंगे ना, IS लगाएंगे ना, क्या इसको करना है, माउस का हो जाता है माइस। अगर एक से ज़्यादा चूहे हैं तो हम लोग उसको माइस बोलेंगे, मेनी माइस, बहुत सारे चूहे, मेनी माइस। अगर 2 चूहे हैं तो 2 माइस, 3 चूहे हैं तो 3 माइस, बहुत ज़्यादा है, मेनी माइस, ठीक है ना। माउस का स्पेलिंग माइस में चेंज हो जाएगा, तो उसको याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। इसका स्पेलिंग याद करोगे कि वन माउस, एक चूहा, वन माउस, MOUSE, और एक से ज़्यादा है, मेनी है, तो माइस, MICE, माइस, माइस मीन्स चूहे, इसको याद करोगे। और बच्चों टिप्स देखो यहाँ पे, सम वर्ड
some words like deer, fish and sheep have the same name for one and many. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिसका कि पोलर बनाने के लिए हमें कुछ चेंज नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे डियर, डियर मीन्स क्या होता है, हरिण होता है ना, तो अगर एक डियर है तो भी डियर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हमको बनाना है, उसका प्लूरल बनाना है तो भी वो डियर ही रहेगा, उसमें एस ई एस आई एस कुछ नहीं लगाना है। डियर, एक वन डियर डियर, मेनी डियर डियर, ठीक है ना, डियर ही होगा। उसी तरह से फिश, फिश के स्पेलिंग में वन फिश फिश है, और एक से ज़्यादा है तो भी उसको हम लोग फिश ही कहेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि इसमें लास्ट में एंडिंग में एस है तो यस लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये फिश का फिश ही होगा। उसी तरह से बच्चों लुक हियर, शिप, एस एच डबल ई पी, शिप, शिप मीन्स भेड़, अगर एक भेड़ है तो भी उसको शिप बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है वहाँ भी हम लोग शिप ही लिखेंगे, एस एच डबल ई पी, शिप। तो इसको तुमको याद कर लेना होगा, ठीक है ना, इनका कोई मेनी और वन दोनों एक ही होता है, इस वर्ड को याद कर लोगे। एंड टर्न ओवर द पेज चिल्ड्रेन, लुक हियर, नंबर 5, with the help of your teacher find the word for more than one and fill in the blanks. यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं जिसको तुम्हें मेरी हेल्प से ही इसको सॉल्व करना है, जिसका कि हमने पीछे अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी। जैसे अगर एक दांत हो तो स्पेलिंग क्या होता है उसका, टूथ। क्या होता है दांत का स्पेलिंग, टूथ। स्पेलिंग बोलो, TOOTH, टूथ मीन्स एक दांत। लेकिन एक दांत से ज़्यादा के लिए अगर आएगा, क्योंकि दांत तो एक है नहीं, तो हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, टीथ। क्या बोलते हैं, टीथ। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, ब्रश योर टीथ बोलते हैं ना, तो टीथ का स्पेलिंग TEETH। ये हो गया प्लूरल, ये है सिंगुलर, वन टूथ। और इसका जब मोर देन वन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें एस ई एस आई एस भी एस सब नहीं लगाते हैं, सिर्फ डबल ओ चेंज हो जाता है डबल ई में। टूथ का हो गया टीथ, टूथ का क्या हो गया, टीथ। इसको याद करना ही पड़ेगा। वैसे ही फुट, फुट मीन्स क्या होता है, पैर, एक पैर होगा तो फुट बोलेंगे, फुट क्या स्पेलिंग, FOOT, फुट, ठीक है। अब इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाएंगे, एक से ज़्यादा बनाएंगे, मोर देन वन, तो क्या होगा वहाँ पे, डबल ओ को चेंज कर देंगे किस में, डबल ई में, ठीक है। तो फुट का क्या हो जाएगा, फिट। फिट मीन्स एक से ज़्यादा पैर, और फुट मीन्स एक पैर, ठीक है। वैसे देखो नंबर 3 में बच्चों लुक हियर, गूस, GOOSE, गूस। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि लास्ट में ऐसे ये दिया तो इसको चेंज करेंगे, नहीं। गूस को किस में चेंज कर देंगे, तो डबल ओ का चेंज हो जाएगा डबल ई में। जी वैसे ही रहेगा, डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, और एस ई वैसे ही रहेगा, यानी गूस का गीज, गूस का गीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने बताया ना कि शिप का बहुवचन प्लूरल भी कुछ उसमें चेंज नहीं होगा, शिप का शिप ही रहेगा। तो यहाँ भी सिंगुलर में भी शिप, वन में भी शिप, और मेनी में भी शिप ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना, शिप का शिप ही होगा। लोग यार बच्चों, हमने पीछे बताया आपको, पीछे हमने पढ़ाया डियर, ठीक है। तो डियर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर डियर का हम प्लूरल चेंज करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, डियर का डियर ही होगा, ठीक है ना, उसमें एस लगेगा ना एस ना एस, कुछ नहीं। वन डियर डियर, वन मेनी डियर भी है तो डियर ही होगा, ठीक है। स्पेलिंग सेम होगा, सेम स्पेलिंग। वैसे ही जस्ट फिश, फिश का स्पेलिंग, अगर वन फिश है तो FISH फिश, अगर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ भी फिश ही होगा, FISH फिश, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। वन फिश फिश, मोर देन वन भी फिश ही होगा ना, वन फिश भी फिश, मेनी होगा तो भी फिश ही होगा, ठीक है, कोई स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों ऑक्स, OX, ऑक्स, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल, ठीक है। अब कहोगे लास्ट में एक्स है मैम, तो यहाँ तो हम चेंज कर सकते हैं मैम, नहीं, यहाँ पे यस नहीं लगाना है। अगर ऑक्स है तो इसका ऑक्शन होगा, क्या होगा, ऑक्शन, OX में EN लगा देते हैं, ऑक्शन। ये स्पेलिंग तुम्हें याद करना ही होगा, ठीक है। अगर एक वन ऑक्स है, एक बैल है, तो वन ऑक्स बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑक्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्शन, उसमें हम लोग EN लगाते हैं। ये स्पेलिंग तुम याद कर लोगे, ठीक है। वैसे ही ओमेन, ओमेन मीन्स क्या होता है, औरत, WOMAN, ओमेन। अभी हमने पीछे पढ़ाया था ना, इरेगुलर नाउन बताया था ना,
तो उसमें ना एस लगेगा, ना आई एस, ना एस। उसमें क्या हमने मैन का क्या किया था, मेन। मैन का हो गया था MEN, मैन। तो वैसे ही अगर एक औरत है तो हम लोग बोलेंगे वोमेन। लेकिन अगर मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, उसका प्लूरल बनाना है, तो जस्ट जैसे मैन का हुआ था वैसे ही WO तो रहेगा ही, और ये ए का ई बन जाएगा, WOMEN, वोमेन। वोमेन मीन्स एक से ज़्यादा औरत, ठीक है। अगर एक और है तो वोमेन और एक से ज़्यादा है तो वोमेन। तो इसको तुमको याद करना होगा बच्चों, ये याद कर लोगे, ज़रूर याद कर लोगे, इसका सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है ना। वन भी याद करोगे, इसका मोर देन भी याद कर लोगे। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, लुक हियर, नंबर 6, टिक द राइट वर्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे तुम्हें पहचानना है कि कौन सा राइट वर्ड है। जैसे ए ट्री हैज़ मेनी, मेनी मीन्स बहुत होता है, बताएं अभी ना। तो ए ट्री हैज़, एक पेड़ को बहुत सारे क्या है, अगर मेनी लग गया तो ब्रांच होगा कि ब्रांचेस, ब्रांचेस, तो हम ब्रांचेस में टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 2 में देयर इज ए लगा, ए मीन्स एक चूहा, तो एक क्या होगा, माउस की माइस। अभी पीछे पढ़ा है ना तुम लोग को, माउस मीन्स एक चूहा और माइस मीन्स बहुत सारे चूहे। तो यहाँ होगा कि देयर इज ए माउस इन द होल, तो माउस सही होगा, माउस में हम टिक करेंगे। होल में, छेद में एक चूहा है, ए माउस, ठीक है। ए दिया हुआ है तो एक चूहे के बारे में बोल रहा है, मेनी दिया हुआ तो ज़्यादा के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वन माउस का माउस हो जाएगा। नंबर 3, ए कार हैज, एक कार को 4, देखो यहाँ 4 दिया, उसका मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हील की व्हील्स, व्हील्स, तो ए कार है 4 व्हील्स, एक कार को 4 पहिए होते हैं। वेरी गुड। नंबर 4 में ए बर्ड हैज़, एक पक्षी को, चिड़िया को, बर्ड मीन्स पक्षी होता है, पता है ना, चिड़िया। 2 विंग, विंग होगा कि विंग्स होगा, विंग मीन्स पंख। 2 दिया हुआ है तो 2 दिया है तो क्या होना चाहिए, विंग की विंग्स, विंग्स। तो हम लोग यहाँ विंग्स में टिक करेंगे, मतलब 2 पंख होते हैं, ठीक है ना। 2 दिया हुआ है तो 2 के साथ यहाँ एस लग गया विंग्स में। नेक्स्ट नंबर 5, कट द मैंगो इंटू 2। कट मीन्स क्या होता है, काटना। मैंगो मीन्स आम, मैंगो को काटो इंटू 2 दिया हुआ, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा के लिए बोला, तो 2 के साथ क्या होगा, हाफ, ये हाफ्स। अभी हमने पीछे पढ़ाया था, एफ चेंज हो गया बी में और यस, तो क्या हो जाएगा, कट द मैंगो इंटू हाफ्स, तो हम लोग हाफ्स में टिक करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कुछ यहाँ समझने वाले ग्रामर में टिप्स है। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ और डबल एफ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। जिराफ, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर एफ और एफ हो तो चेंज किए थे हम लोग भी में, ठीक है, और यस लगाए थे। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं उसके एंड में अगर एफ और एफ ही है तो, और डबल एफ है, तो हम लोग उसको प्लूरल चेंज करते हैं तो उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। इसमें हम लोग उसको एफ और एफ को हटाते नहीं हैं, भी नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं अपवाद में जिनको कि जानना जरूरी है, जैसे सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे जिराफ, जिराफ के स्पेलिंग में क्या है, GIRAFE। तो कहोगे कि मैम यहाँ तो एफ ही दिया हुआ है तो उसको हटा के भी करेंगे, नहीं, ये कुछ ऐसा वर्ड है जिसको कि हम लोग उसमें उस रूल्स को नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ एस लगा देंगे, जैसे GIRAFFES, ये तो है ही, एस लगा दिए, जिराफ हो गया, है ना। तो कुछ वर्ड है जिसको कि याद करना होगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इधर नंबर 7, लुक एट द पिक्चर, हाउ मेनी डू यू सी वन मोर देन वन, ठीक है। टिक द राइट आंसर। लुक एट दिस पिक्चर, तस्वीर को देखो, तस्वीर में बहुत सारे थिंग्स दिख रहे हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं, हाँ, सबके नाम है, नेमिंग वर्ड है ना, पता है ना, सब चीज़ों के नाम होते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है, यहाँ पे वुमेन दिख रही है, गर्ल है, यहाँ पे कंप्यूटर है, बुक्स हैं, पेन से, बॉयज़ हैं, है ना, टेडी बियर है, कारे टॉयज़ हैं, ठीक है। अब देखो कितने टॉयज़ दिख रहे हैं, पर टॉय लिखा हुआ है, तो टॉय की टॉयज़ क्या होगा बताओ। तो यहाँ टेडी बियर है, कार है, एरोप्लेन, सारे टॉयज़ हैं, तो बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे किस में टिक करेंगे, टॉयज़ में। अगर एक टॉय होता, एक खिलौना होता तो टॉय में करते, एक से ज़्यादा है तो किस में करेंगे, टॉयज़ में टिक करेंगे। फिर यहाँ देखो कितने बॉय दिख रहे हैं तुम्हें, हाउ मेनी बॉय, 2,
तो एक से ज़्यादा हो गए ना, मोर देन वन हो गए, तो क्या होगा, बॉय होगा कि बॉयज़ होगा, क्या बोलेंगे इसको, बॉय कि बॉयज़, बॉयज़। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बॉय एक बॉयज़, किस में टिक मारना है, बॉयज़ में, बॉयज़ को टिक करेंगे। वेरी गुड। अब इधर देखो, लुक हियर, कैलेंडर तुम्हें कहीं दिख रहा है इस पिक्चर में, वेरी गुड, यहाँ देखो कैलेंडर दिख रहा है। हाउ मेनी कैलेंडर्स, हाउ मेनी कैलेंडर, वन कैलेंडर है ना, तो कैलेंडर में टिक करेंगे कि कैलेंडर्स में, कैलेंडर में, एक कैलेंडर है तो ठीक हो गया। चलो अब यहाँ देखो, लुक हियर, कंप्यूटर भी दिख रहा है, कितने कंप्यूटर हैं, वन या मोर देन वन कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर, वन कंप्यूटर। तो हम किस में टिक मारेंगे, कंप्यूटर में कि कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर में, तो बिल्कुल ये हमारा सही हो गया। एंड लुक हियर, टेबल पर रखा हुआ है ना, क्या है ये, पेन है कि पेन से, कितने पेन है, 2 पेन है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेन की पेन्स, क्या कहेंगे इसको अगर हमें पुकारना होगा, कहना होगा, तो वन में है कि मोर देन वन में है, मोर देन वन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेन्स। तो हम लोग पेन्स में टिक करेंगे। अब देखिए इस पिक्चर में तुम्हें चेयर दिख रहे हैं, हाँ, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर, वन, वेरी गुड। तो चेयर होगा कि चेयर्स होगा, चेयर, तो हम लोग किस में टिक करेंगे, चेयर में, क्योंकि यहाँ एस लगा है, इसमें नहीं करेंगे, एक ही चेयर है। अब इधर देखो, वोमेन, ठीक है, इस पिक्चर में वोमेन कितनी दिख रही है तुम्हें, एक ही दिख रही है ना, तो क्या होगा, वोमेन होगा कि वुमेन होगा, वोमेन के वुमेन, हाँ, अगर एक से ज़्यादा होती तो वुमेन होता ना, एक ही है ना, अगर मोर देन वन होता तो वुमेन होता, एक ही है तो वुमेन, MAN होगा, WOMN हो, तो यहाँ पे हम वुमेन में टिक करेंगे। अब इधर देखो, लुक हियर, घड़ी दिख रहा है तुम्हें, क्लॉक, कितने क्लॉक हैं, कितने क्लॉक है बच्चों, 1, ठीक है, तो क्या होगा, क्लॉक की क्लॉक्स, क्या बोलेंगे, क्लॉक भी है क्लॉक्स भी है, तो क्लॉक, तो क्लॉक में टिक करेंगे। अब देखो बुक भी तुम्हें दिख रहे हैं, कितने बुक है, एक है या एक से ज़्यादा है, 1 है या मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो हम लोग बुक में टिक करेंगे कि बुक्स में, किस में टिक करेंगे, बुक्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, लुक हियर, फन विद ग्रामर, आओ कुछ हम लोग यहाँ पे फन करते हैं। The teacher gives 10 letters that the student write the name of people, places, animals and things that begin with her letters and the letters. Whoever finishes first is the winner. ठीक है, अब कुछ ये गेम है बच्चों, ये तुम लोग अपने घर में भी अपने से वर्ड लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व करके बताया है, हमने बताया ना, नेमिंग वर्ड बताया था, द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, हाँ, आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड और नाउन, या तो नाउन हो गया या नेमिंग वर्ड हो गया, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉलम बना हुआ है, लेटर्स दिए हुए हैं, एक लेटर्स का कॉलम है, यहाँ देखो पर्सन का कॉलम है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हाँ, प्लेसेस जगह का, प्लेस का कॉलम है, एनिमल जानवर का कॉलम है, थिंग वस्तु का कॉलम है। अब बताओ, सी से तुमको कोई पर्सन का नाम बताना है, तो जैसे कारपेंटर, पर्सन है ना, कारपेंटर मीन्स क्या होता है, बढ़ई, स्पेलिंग क्या होता है उसका, CARPENTER, कारपेंटर, ठीक है। तो सी लेटर से हमने पर्सन में कारपेंटर लिखा। नेक्स्ट बताओ, प्लेस में क्या हो सकता है, अभी हमने बहुत बार पढ़ा है, चर्च, ठीक है, चर्च का स्पेलिंग लिखेंगे CHURCH, चर्च, वेरी गुड। अब सी से हम एनिमल में आएंगे, क्या हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, तो यहाँ कैट लिखा हुआ है, CAT, कैट। फिर सी लेटर से थिंग, चीज़ के नामों में आना है, तो हमने यहाँ लिख दिया CAP, कैप। तुम्हें जो और याद है कुछ तो तुम लिख सकते हो, सी से तुम्हें और कोई दूसरा याद है, पर्सन में, प्लेस में, एनिमल में, थिंग में, तो तुम उसको लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग सही लिखोगे और उसका याद करोगे। अब आओ बच्चों, एस से बनाना है, पर्सन में क्या हो सकता है, तो हमने लिखा शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या स्पेलिंग, SHOPKEEPER, शॉपकीपर। शॉपकीपर मीन्स क्या होता है, दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, वेरी गुड। प्लेस में क्या हो सकता है, प्लेस में हमने यहाँ स्कूल लिखा है, स्कूल जगह का नाम है, प्लेस का नाम है SCHOOL, स्कूल। अब एस से ही हमें एनिमल का नाम लिखना है, तो क्या हो गया, SHEEP, शिप, शिप मीन्स भेड़, ठीक है। अब एस से हमें थिंग का नाम लिखना है, तो यहाँ हमने लिखा
SHO शू मीन्स जूता। तुम और भी कुछ लिख सकते हो, तुमको जो भी याद हो, ठीक है। H से अब तुमको पर्सन में लिखना है, तो हमने यहाँ लिखा हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स क्या होता है? पति, ठीक है, पति। अब देखो प्लेस में क्या हो गया, प्लेस में हॉस्पिटल, हमने H से लिखा है हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। फिर H लेटर से हमने एनिमल के नेम में हॉर्स लिखा है, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, वेरी गुड। फिर H से हमें बनाना है थिंग का नाम, तो थिंग में हमने क्या लिखा? हैट, HAT, हैट। हैट मीन्स टोप, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं P लेटर में। P से हमें लिखना है पर्सन नेम में, तो हमने लिखा पायलट, PILOT, पायलट। पायलट मीन्स क्या होता है? विमान चालक, ठीक है। विमान चालक को भी पायलट बोलते हैं, या ड्राइवर जो चलाते हैं गाड़ी को पायलट हो गए, ठीक है। विमान चालक हो गए पायलट, PILOT, पायलट। ये पर्सन में आ गया। P से प्लेसेस नाम में हमने लिखा पार्क, PARK, पार्क। फिर P लेटर से ही एनिमल में पिग, PIG, पिग। और P लेटर से अगर थिंग के नाम में लिखें PILLOW, पिलो, PILLOW, पिलो। पिलो मीन्स तकिया। तो ये P से हमने लिखा। तुम्हें जो भी याद हो लिख सकते हो, लेकिन ये स्पेलिंग सही लिखो अगर याद करोगे। अब आते हैं G लेटर से। G लेटर में पर्सन में हमने लिखा ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर मीन्स सब्जी वाला, जो सब्जी बेचता है उसको हम लोग ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। GREEN, ग्रीन का स्पेलिंग तो पता ही है तुम्हें, और हम लोग उसमें लेंगे ग्रोसर, GROCER, ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर में सब्जी बेचने वाला। नेक्स्ट प्लेसेस में क्या लिखा हमने? प्लेसेस में G से लिखना है तो गार्डन, GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बाग, बागीचा। फिर G से हमको लिखना है एनिमल्स नेम, तो गॉड, GOAT, गॉड। गॉड मीन्स बकरी। और G लेटर से फिर हमने लिखा थिंग्स में गन, GUN, गन। गन मीन्स बंदूक। तुम्हें अगर कुछ याद हो तो लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग सही लिखो अगर याद करोगे, ठीक है। अब T लेटर से हमको लिखना है पर्सन में, तो टेलर, हमने लिखा टेलर, TAILOR, टेलर। टीचर भी हो सकता है, TACHER, टीचर, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो, स्पेलिंग याद है तो टेलर। टेलर मीन्स क्या होता है? दर्जी। टीचर मीन्स शिक्षक। अब प्लेसेस में, प्लेस में नाम में हमने लिखा है टेम्पल, T फॉर टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर, ठीक है। वेयर हिंदू वर्शिप आर कॉल्ड टेम्पल, जहाँ हिंदू लोग वर्शिप करने जाते हैं वो हो गया टेम्पल, ठीक है। और जहाँ क्रिश्चियन लोग वर्शिप करने जाते हैं वो हो गया चर्च। हाँ, तो यहाँ हमने लिखा T फॉर टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। अब एनिमल्स नेम लिखेंगे T फॉर, तो क्या हो गया बच्चों? टाइगर, TIGER, टाइगर। फिर T फॉर लिखना है हमें थिंग्स में, तो हमने लिखा टॉप। टॉप भी हो सकता है, टैप भी हो सकता है, ठीक है। टॉप मीन्स लट्टू, टॉप। तुम्हें जो याद हो तुम भी लिख सकते हो, स्पेलिंग सही करके लिखो अगर याद करोगे। A फॉर देखो पर्सन में हमने लिखा आंट, AUNT, आंट। आंट मीन्स चाची, मामी, हाँ, बुआ, जो भी सबको आंट बोलते हैं, मौसी, तो यहाँ आंट। फिर हमने प्लेसेस नेम में A फॉर लिखा अमृतसर। अमृतसर क्या जगह का नाम है, ठीक है ना। तो अमृतसर का स्पेलिंग AMRITSAR, अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो जगह है, तो हमने अमृतसर यहाँ पे लिखा। तुम्हें अगर कुछ याद हो तो लिख सकते हो प्लेसेस में। फिर एनिमल्स में हमने क्या लिखा? ये का एस मीन्स गधा, ASS मीन्स गधा। फिर ए से स्पेलिंग थिंग्स में चीज़ों के नाम में एरो, ARROW, एरो। एरो मीन्स तीर। तीर समझते हो ना, तीर कमान, ठीक है, जिससे लड़ाई करते हैं, तीर धनुष, तो एरो मीन्स तीर। जेड आ गया। जेड से पर्सन नेम में लिखा हुआ है JANY, जेनी। जेनी मीन्स होता है मस्खरा, जो मस्खरी करता है, खुद को बेवकूफ़ बनता है, उसको हम लोग मस्खरी करने वाले को जेनी बोलते हैं, ठीक है। कोई खुद बेवकूफ़ बनकर हंसाता है लोगों को, उसको जेनी बोलते हैं। जेड फॉर जेनी, JANY, जेनी। जेनी मीन्स मस्खरा, ठीक है। प्लेसेस नाम में, नेम में हम लोग जेड फॉर लिखेंगे जू, ZOO, जू। जू मीन्स चिड़ियाघर, जू मीन्स चिड़ियाघर। अब जेड फॉर आ गए, ठीक है। एनिमल्स नेम में जेब्रा। जेब्रा का स्पेलिंग ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा समझते हो ना, ठीक है, जेब्रा हो गया। फिर जेड फॉर थिंग्स में आ गया तो जिप, ZIP, जिप। जिप भी समझते हो, जो तुम लोग, हमारे पैंट में जिप लगी होती है, कोट में जिप लगी होती है, हाँ। और भी हो सकता है जिप का स्पेलिंग, ठीक है। तो ZIP, जिप।
तुम्हें अगर कुछ याद हो तो उसको लिख सकते हो, इसको याद भी कर लोगे। F4 एक पर्सन में क्या हमने लिखा है फार्मर, FARMER फार्मर। फादर भी लिख सकते हो FARTHER फादर, ठीक है। फार्मर मीन्स किसान, फार्मर मीन्स किसान। अब प्लेसेस में हम आते हैं। F4 में क्या हो गया फोर्ट, हमने क्या लिखा है फोर्ट, FORT फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला, किला राजा का किला, लाल किला पढ़े हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला, के क में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, किला। उसके बाद एनिमल्स नेम में F4 आ जाएगा फॉक्स, FOX फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। और अगर हम थिंग्स में आते हैं F4 में तो हमने लिखा है फैन, FN फैन, फैन मीन्स पंखा। B4 आते हैं बच्चों, B4 पर्सन में हमने लिखा है बार्बर, BARBER बार्बर। बार्बर मीन्स नाई, नाई जो तुम्हारे बाल को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, BARBER बार्बर। यहाँ तुम ब्रदर भी लिख सकते हो, BROTHER ब्रदर। बेबी भी लिख सकते हो, BABY बेबी, ठीक है। तो बार्बर, बार्बर मीन्स क्या हो गया, नाई, ठीक है ना। और बच्चों B4 इस तरह से एनिमल में हो गया बियर, हाँ। B4 बॉक्स, B4 यहाँ जगह का भी नाम लिख सकते हो, जैसे बैंक, क्या हो सकता है बच्चों, BANK बैंक। यही प्लेसेस में तुम्हारा आ गया, बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं ना, तो ये हो गया बैंक, ठीक है। ये तुम अपने से भी लिख सकते हो, ऐसे हमने जो लिखा है इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। टर्न ओवर द पेज। अब थैंक यू चिल्ड्रेन।